सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामायण उत्तरकांड 88 सर्ग से 92 सर्ग तक का वर्णन किया जा रहा है। ताम कथा वै संबद्धं रामेण समुदीरितां, लक्ष्मणो भरतश्च कृत्वा परं दुष्कृतौ, तौ रामं चाञ्जलि भूत्वा तस्य राज्ञो महात्मना मित्रं तस्य भावस्य तदा पृच्छतु पुनः। कथं स राजा स्त्रीभूतो वर्धयामास दुर्गतिः, पुरुषा सा यदा भूता तां पृच्छतु। तयोस्तद्भासितं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं, कथयामास काकोतस्थस्तस्य राज्ञो यथागमं। तमेव प्रथमं मासं स्त्रीभूता लोकसुन्दरी, सा विपर्यता श्रीगिरियस्य पूर्वं। तत्कालनन्दगाह्या शूटिजहुवे लोकसुन्दरी, द्रुमकुललता तीरं तद्भ्यां वाहनानि च सर्वाणि संक्षिप्ता वै समन्ततः, प्रवृत्ता भोगिविवरे तस्मिन् रेमेला तव तदा। तथा तस्मिन् रमेशे पर्वतस्याद्दूरतः, सरासुरपश्चिमरायितं तरसायला तस्मिन् बुधं सोमसुतं तदा, निरन्तं तेन मुक्ता पूर्णसोमविभूषितं। श्री राम की कही हुई लीला के चरित्र से संबंध रखने वाली इस कथा को सुनकर के लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से महामना राजा इलाहे के स्त्री पुरुष भाव के दुष्कृतांत के विषय में पुनः पूछा। तो राजा अकेले स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे, उन्होंने वह समय कैसे बिताया और जब पुरुष रूप में रहते तब किस व्यक्ति का आश्रय लेते थे। लक्ष्मण और भरत का ये कौतूहलपूर्ण वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी ने राजा के वृत्तांत को जैसा वह उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। इसके बाद उस प्रथम मास में हीरा त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी, जो पहले उसके चरण सेवक थे। वे ही स्त्री रूप में परिणत हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमल लोचना किला वृक्षों झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में ऐसे प्रवेश करके पैदल ही सब ओर घूमने लगी। उस समय सारे वाहनों को सब ओर छोड़कर इला विस्तृत पर्वतमालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। उस वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था, जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर में सोमपुत्र बुद्ध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। इला ने उन्हें देखा। तपन्तं च तपस्वी ब्रह्मं भो मध्ये प्रासितं, यशस्करं तांकरं तारुण्यैर्भरवस्थितं, ततं जयतेन सर्वं सूर्यमाश्रिता, चैतै पुरुषै श्रीभूतिरवि सुरक्षितां समीक्षैवोकं मानवसंगतः, नोपरिभेदात्मानं सत्कारमति राम रीक्षमास्तु त्रैलोक्यरहितां स्वां, चित्तं समभ्यतिक्रामतकान्वयं देवतानिका, श्रीविष्णुनारायणीतु श्री सत्करत्तु च हितपूर्वा मया चित्तरूपेणाहं सुहृता, संशयं मम भवेद् यदि नान्यपरिग्रहा इति बुद्धिं समासाय विलासपूर्णोपागमत्, पापुं संसारं महत्तस्तात्मदोत्तमा, शब्दापेत धर्मात्मा ततः पपृच्छ धर्मात्मा कैखा लोक सुंदरी, किमर्थमागता चौकर्माख्यातस्माच्चिरं, शुभं तु तस्य तद्वाक्यं मधुरं मधुराक्षरं, श्रुत्वा श्रीस्त्रियस्ततः सर्वौषुर्मधुरया तस्मात् चित्रोणीचोच्चैरपचेता तपति काननां तेषु तद्वाक्यमहाव्यक्तपदन्तासां श्रीरामृशं च वृत्त्या महावर्तनीं पुत्र्या महावर्तेषु सद्भिजो वर्त
तं विदित्वा सकलं तस्राज्यो यथा तथा श्रवायो श्रीहस्तास्तो भवाति मुनिपुङ्गवो अकृतिं पुरुषीभूता शैलरोदसी दक्ष्यतो आवासस्तु ग्रावस्मिन् शीघ्रमेव विधीयतां मूलपत्रफलैः सर्वा वर्तयिष्यतु नित्यदा स्त्रिया किं नाम भर्तं समोपरिरक्षतो श्रुत्वा सोमपुत्रस्य स्त्रिया किं पुरुषैः तथा तासां तटे शैलं बद्धस्था वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी पूर्ण काम और प्राणावस्था में स्थित थे। वे रंगनंदन उन्हें देखकर इलाचकित हो उठी और जो पहले पुरुष थी उन्हें स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे गिलास को सिद्ध कर दिया। किला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्हें अपने तन मन की सुध न रही और वे उस जल में विचलित हो उठे। किला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी। उसे देखते हुए बुद्ध का मन उसी में आसक्त हो गया और वे सोचने लगे यह कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देव वनिताओं में, न नाग वधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में और न अप्सराओं में ही मैंने पहले कभी ऐसे मनोहर से शोभित होने वाली स्त्री को देखी है। यदि यह दूसरे को ब्याह ही न गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार वे जल से निकल कर किनारे आए। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आज देकर बुलाया और उन सबने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सब स्त्रियों से पूछा, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? ये सब बातें तुम श्री मुझे बताओ। बुद्ध के मुख से निकला हुआ वह सुवचन मधुर पदावली से युक्त था, मीठा था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है। इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है। उन स्त्रियों का वचन संप्रकाश सुस्पष्ट था। उसे सुन करके ब्राह्मण बुद्ध ने पूर्णमय्यावर्तनी विद्या का वर्तन किया। उस राजा ने विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बने उन सभी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग तुम पुरुष किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पत्र और फल मूल से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी पुरुष नामक पत्नियों को प्राप्त कर लोगी। किम पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई रे स्त्रियाँ सोमपुत्र बुद्ध की उपयुक्त बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। अतएकोन नवतितमः सर्गः श्रुत्वा किं पुरुषोत्पत्तिं लक्ष्मणो भरतस्तथा शरीरकी चाभूकामभौ रामं जनेश्वरम् अत्रामः कथामेतां भूयो महायशा कथयामास धर्मात्मा प्रजापतिसुरस्वै सर्वार्था विरता दृष्ट्वा किन्नरी विशत्तमः उवाच रूपसम्पन्नां तां स्त्रियं प्रहसन्नवो सोमस्याहं प्रोदयितः सुतः सुरुचिनारायणे भजस्व मां वरारोहे मध्या स्निग्धेन चक्षुषा तस्तद्वचनं श्रुत्वा शून्ये सुजनवर्जिते किलासुरचिरप्रख्यं युवाच महाध्रुवम् अहं कामचरी सौम्यतवास्मि वशवर्तिनी प्रसादिमां सोम सुतरेच्छसि सा कुरु तस्या तदद्भुतप्रेक्ष्यं श्रुत्वा हर्षोपागतः वै कामी चन्द्रमसा सुतः बुधश्च माधवो मासस्तां रां रुचिरामिनां ततो रमयत्वत्यर्थं क्षणवत् तस्य कामिनः अथमासे बुधं पूर्णेन्दुसदृशाननः प्रजापतिसुतः श्रीमान् शयने प्रत्यबुध्यतो स्वपश्यत् सौम्यं तत्र तपन्तं शय्यासये ऊर्ध्वबाहुं आलम्बं तं राजा प्रत्यभाषतो भगवन् पर्वतं दुर्गं प्रविष्टो श्रीशानुगः नाच पश्यामि तत्सैन्यं खलु ते मामकागता
तस्रुत्वा तस्राजर्षे नष्टसंज्ञस्य भासितं पृथिवा शुभं वाक्यं शान्तयन्तरया गिरा तस्मिन् वर्षेण महता प्रत्यास्ते विनिपातिता त्वं चास्रं पदे सुप्तो भात वर्षविहादितः समाससि पद्यं तेन वयो विगतज्वरः फलमूलासनो वीरो नवशे यथा सुखं स राजा तेन वाक्येन प्रत्यासस्तो महामती प्रतिभासतो वाक्यं दीनो भृत्यजनस्यात् त्यजाम्यहं त्वकं राज्यं नाहं दृष्टै विना कृतः घटेयं क्षणं ब्रह्मन् समनुज्ञातुमर्हसि सुतो धर्मपरो ब्रह्मन् ज्येष्ठो मम महायता स्वसुविन्दुरिति ज्ञाता तमे राज्यं प्रपत्स्यते। तिल जाति की उत्पत्ति का प्रसंग सुन करके लक्ष्मण और भरत दोनों ने महाराज श्री राम से कहा, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इसके बाद महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति के कर्दम के पुत्र लिखी इस कथा को फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया। हे सत्य नदियाँ पर्वत के किनारे चली गई। यह देखने से खुद में उस रूपवती स्त्री से हंसते हुए से कहा, हे सुमुखी मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र हूँ। बड़ा रोहे मुझे अनुराग और से बड़ी दृष्टि देखकर अपनाओ। स्वजनों से रह तो सोने स्थान में बुद्ध की बात सुन करके इलाउन परम सुंदर महादेवी बुद्ध से इस प्रकार बोली, तुम राजकुमार मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली स्वतंत्र हूँ, किंतु इस माया आपकी आज्ञा के अधीन हो रही हूँ। तथा मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। का ये अद्भुत वचन सुनकर काम आसक्त सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे उसके साथ रमण करने लगे। मनोहर मुख वाली लीला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त पुत्र का वैशाख माह से क्षण के समान बीत गया। 1 मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान किल अपनी सैया पर जाग उठे। उन्होंने देखा सोमपुत्र बुध वहाँ जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई हैं और वे निराधार हो खड़े हैं। उस समय राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखाई देती है। पता नहीं वे मेरे सैनिक कहाँ चले गए। राजऋषि की स्त्री तो रात्रि से स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बुद्धोत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए ऐसे वचन बोले, हे राजन आपके सारे सेवक फूलों की भारी वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में आकर सो गए थे। अरे वीर अब आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप निर्भय और निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहाँ से गुरुवर निवास कीजिए। बुद्ध के वचन से परम बुद्धिमान राजा इनको बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से बहुत दुखी थे। इसलिए उनसे इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन में सेवकों से रहित हो जाने पर भी राज्य का परित्याग नहीं करूँगा। अब क्षण भर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, तथा मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मन मेरे धर्म प्राण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं। उनका नाम सत्येंदु है। जब मैं वहाँ जाकर उनका अभिषेक करूँगा तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। यही सच्चा में हम प्रतिवत्ति महातेजा किंच शुभम बचा पार्वती राजेन्द्र बुधा परमद्भुतम शांत पूर्णतो वादो वासक्ति रोचिताम ना संतापस्य कार्य कार्दमे महाबलो संवत्सरो चितस्ते हो कार्यश्यामि ते तम तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बुधस्तापि कर्मणः वासाय बुद्धे बुद्धिं निरुक्तं ब्रह्मत्वादिना वासं संस्थितारमयत्कनिशं तदसरा नाशं पूर्तिभागिनो धर्मबुद्धिं सकारसः ततः सा नवमे मासीला सोमसुता तुष्टं जनयमासुष्टोणि पुरुषमूलितं जातमात्रे चतुष्टोणि चतुर्हस्ते निवेशयतो वस्तु संवर्णं शैलापुत्रं महाबलं वस्तु पुरुषीभूतं तवै संवत्सरान्तरं तथा वीरमयामासो धर्मित
सेवक और स्त्री पुरुष आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं। उन सबको छोड़कर मैं यहाँ नहीं ठहर सकूँगा तथा मुझसे ऐसी कोई अशुभ बात आप न कहें जिससे स्वजनों से छोड़कर मुझे यहाँ सुखपूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। राजेंद्र बैठे ऐसा कहने पर बुद्धियों ने शांत देते हुए अत्यंत अद्भुत बात कही। हे राजन, तुम चिंतापूर्वक यहाँ रहना स्वीकार करो। कर्दम के महाबली पुत्र, तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। जब तुम एक वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे तब मैं तुम्हारा हित साधन करूँगा। पुण्य कर्मा बुद्ध का वचन सुनकर ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहाँ रहने का निश्चय किया। वे एक मास तक स्त्रियों का निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते तो फिर एक मास तक पुरुषों का धर्मानुष्ठान में मन लगाते थे। इसके बाद 90 मास में सुंदरी मिला ने सोमपुत्र बुद्ध से को जन्म दिया जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम पुरुरवा था। उसके उस महाबली पुत्र की अंगकांति बुद्ध के ही समान थी। वह जन्म से ही उपनयन से ही योग्य अवस्था का बालक हो गया। इसलिए सुंदरी मीरा ने उसे पिता के हाथ में सौंप दिया। वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे उतने समय तक जब राजा पुरुष होते थे तब मन को वश में रखने वाले बुद्ध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। अधनवती तमः सर्गः ततोऽप्यवति रामे तु अस्य जन्म तदद्भुतं त्वाजलक्ष्मणो भूयो भर्तस्य महायसा विलासा त्वं पुत्रस्य संवत्सरमतो पिता अकरोति किं राज्यं त्वं संस्मरयति तस्य तयोस्तद्वाक्यमाधुर्यं सम्परिकृष्टो रामात्मनो वाचेमं प्रजापतिसुते कथां पुरुषत्वगते सूरे बुधा परम बुद्धिमान् संवर्तं परमोदारमायसा शवनं भृगुपुत्रं च मुनिं चार्ष्णेमिनं मोदनं मोदकरं तथो दुर्वासुतं मुनिम् एतान् सर्वान् सुहानीयो वाक्यज्ञ सप्तदर्शनः त्वात् सर्वान् सुहृदोधैर्येण सुसमाहितान् अयं राजा महाबाहो कथमखिलहस्तः ज्ञानीतैनं यथारूपं श्रेयो यत्र धीयताम्। श्री रामचंद्र जी जब पुरुरवा की अद्भुत कथा कह गए तब लक्ष्मण का महायशस्वी भरत ने पुनः पूछा, हे नरसे तुम पुत्र बुद्ध के यहाँ 1 वर्ष तक निवास करने के बाद लाने क्या किया, यह ठीक बता दे, कृपा करें। उसने करते समय दोनों भाइयों की वाणी में बड़ा माधुर्य था। उसे सुनकर श्री राम ने प्रजापति पुत्र के विषय में इस प्रकार कथा आरम्भ की। सूरवीर हिल जब पहुँच के लिए पुरुषभाव को प्राप्त हुए तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुद्ध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि अरिष्टनेमि प्रमोदकर और दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। इन सबको बुला करके बातचीत की कला जानने वाले तत्वदर्शी बुद्ध ने धैर्य से एकाग्रचित्त रहने वाले इन सभी सहजों से कहा, हे महाबाहु राजा, इस प्रजापति कदम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है से आप सब लोग जानते हैं। तथा इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण हो। तेषां संबद्धतामेव दिजहि सह महात्मभिः कथमत् महातेजापराक्रमोपागमत् पुरस्कृत्यचैव वषट्कारस्तथैव ओंकारात् महातेजासमाश्रमोपागमन् ते सर्वे मनसा परस्पर समागमे हितैषणो वायुपते पृथग्वाक्यान्यथा ब्रुवन् कथमस्त्वब्रवीद्वाक्यं सुतार्थं परमं हितं तुया शृणुतमहद्वाक्यं दत्तेयः पार्थभक्तिः नान्यं पश्यन्धसद्यमन्त्रा वृतवर्तियं नाशुमेधातपरो यज्ञाप्रियस्यो महात्मनः तस्मादेतामहे सर्वे पार्थिवार्थेऽर्जुनशिवं कर्दमेनैव मुक्तास्तु सर्वयोऽन्धियर्तवः रोचयन्ति स्मृतं यज्ञं रुद्रस्याराधनं प्रति संवर्तस्तु राजर्षि श्रुत्वा परपुरञ्जयो मरुत्तेति विख्यातस्तं नित्यं तमुपारतो ततो यज्ञो महानासीत् बुधाश्रम्य समीक्षितः
रुद्रस्य परमं तोषमादिनहं महायशा अतियज्ञे सम्प्राप्ते सीता परमया बुधा उमापतिर्विजान सर्वानुवाचेन सन्निधौ हेतोऽस्मि मे धेनो भक्त्या चाभिषत्तमा अस्य वायुपतिस्त्रीगोत्रं करोति यं शुभं तथा वदत्ये वेशे विजास्ते सुसमाहिता प्रसादयन्ति देवे चन्द्रिता स्यात् पुरुषस्थिरा प्रीतो महादेवः पुरुषत्वं ददौ पुनः विलायैषु महातेजा दत्त्वा चान्तर्धीयतो निवृत्ते हयमेधे चागते चादर्शनं हरे तथागतं द्विजः सर्वे ते गच्छन्ति दर्शिनः राजा तु वायुमुत्सृज्य मध्यदेशेनोत्तमं निवेशयामासुरं प्रतिष्ठानं निशस्करं स बिन्दुश्च राजसेवाहि परपुरन्यः प्रतिष्ठाने लो राजा प्रजापति शिरो बले सकाले प्राप्तवान् लोकमिलो ब्राह्मणोत्तमं हेलाः पुरुरवः राजा प्रतिष्ठानवाप्तवान् ईदृशो यस्त्वमेतश्च प्रभावः कृतसवौ श्रीभूता पौरुषं लेभे यच्छान्यदपि दुर्लभम्। वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा के साथ महादेव की प्रजापति करदम भी उस आश्रम पर आ पहुँचे। साथ ही कुलस्तु के सत्कारता महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रम पर पधारे। परस्पर मिलने पर वे सभी महत्व संचित हो निर्देश से स्वामी राजा चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की राय देने लगे। तब करदम ने पुत्र के लिए अत्यंत कर बात कही, ब्राह्मणों आप लोग मेरी बात सुने, देश राजा के लिए कल्याणकारी होगी। मैं भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता देश रोग की दवा कर सके तथा वो यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो महात्मा महादेव जी को प्रिय हो तथा हम सब लोग राजा के इसके लिए कुछ दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। कदम के ऐसा कहने पर सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र की आराधना के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान ही अच्छा समझा। संवर्त के श्रेष्ठता सत्य का विजय पाने वाले सुप्रसिद्ध राजे श्रीमंत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। ऋतुबुद्ध के आश्रम के निकट वह महान यज्ञ संपन्न हुआ था। उससे महाशक्ति रुद्रदेव को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। यज्ञ समाप्त होने पर परमानंद से परिपूर्ण चित्त हुए भगवान उमापति ने दिल के पास ही उन सब ब्राह्मणों से कहा कि हे दिव्यश्रेष्ठगण, मैं तुम्हारी भक्ति पाए पश्चिमी वेद के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ मैं वायु नरेश का कौन सा समय उनके लिए कार्य करूँ। देवेश्वर श्री के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित हो उन देवादिदेव को एक दूसरा प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे, जिससे नारी विलासिता के लिए पुरुष मिल हो जाए। तब प्रसन्न हुए महातेजस्वी महादेव जी ने इला को सदा के लिए प्रसन्न प्रदान कर दिया और ऐसा करके वे वही अंतर ध्यान हो गए। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर जब महादेव जी दर्शन देकर अदृश्य हो गए तब वे सब द्विदर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे जैसे लौट गए। राजा ने वायु देश को छोड़कर मध्य देश में गंगा यमुना के संगम के निकट एक परम उत्तम एवं यशस्वी नगर बसाया, जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। सप्तनगरी पर विजय पाने वाले राजऋषि शतविंद ने वायु देश का राज्य ग्रहण किया और प्रजापति करदम के पुत्र बलवान राजायल प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए। वह आने पर राजायल शरीर छोड़कर उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए और इला के पुत्र राजा पुरुरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मणात्मेय का ऐसा ही प्रभाव है जो स्त्री रूप हो गए थे। तो राजा ने इस यज्ञ के प्रभाव से प्रसिद्ध प्राप्त कर लिया और भी हस्तगत करनी थी। अतः का पुत्रो भ्रातृभ्यां लक्ष्मणं पुनरेवाहो धर्मयुक्तमिदं वचः त्रिविक्रमां देवं च जावालिमथिकाश्यपं द्विजान् सर्वनानस्तुमेध पुरस्कृतान् एतां समां समानीयो
अयं लक्षणसम्पन्नं ब्रह्मोक्षामि समाधिना तद्वाक्यं प्रारवेणोक्तं श्रुत्वा त्वरितविक्रमः तुजां समान् समाहूय गत्यामास राघवं ते दृष्ट्वा देवसंसातं तत्पादाभिवन्दनं राघवं सूत्रागतमहर्षिः प्राञ्जलिः सा तथा भूत्वा राघवो द्विसप्तमः उवाच धर्मसंयुक्तम् अश्वमेधाश्रितं वचः तेऽपि रामस्य तच्छ्रुत्वा नमस्कृत्वा वटभ्ययम् अश्वमेधं द्विजः सर्वे पूजयन्ति स्म सर्वतः तेषां द्विजमुख्यानां वाक्यमद्भुतदर्शनम् अश्वमेधाश्रितं श्रुत्वा वृतं प्रीतो भवत्तदा कर्म तत्तेषां रामो लक्ष्मणाब्रवीत् प्रेषयत् महाबाहो सुग्रीवाय महात्मने यथा महद्वे हरिभिर्बहुविद्यवनौषां सार्धभागत्समत्यं ते अन्योक्तं महोत्तमम् भीषणश्च शक्तो कामधै बहुभिर्वृतः अश्वमेधं महायज्ञमायात्वतुलविक्रमः राजानश्च महाभागा ये पृथ्वीशवः सानुवाक्षत्र मायान्तु यज्ञं भूमिवीक्षकः देशान्तर्गता ये च द्विजा धर्मसमाहिता सामन्त्र्यश्च तान् सर्वान् स्मेधाय लक्ष्मणो यस्य महाबाहो बाहुवायुवन्तां स्फोधनान् देशान्तर्गता सर्वे सदाराश्च द्विजा तपस्तपस्ततया तथैव ऋतवर्तका यज्ञवादस्मानुभूमत्यानयनसेवने आज्ञाप्यतां महाबाहो तद्धीपुत्रमत्यमम्। अपने दोनों भाइयों की एक कथा सुना करके समित यशी श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से सुनाया धर्म युक्त बात कही। अरे लक्ष्मण में अश्वमेध चाहने वाले ब्राह्मणों में वशिष्ठ वामदेव जावाली और काश्यप आदि सभी ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे सलाह लेकर पूरी सावधानी के साथ शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ूंगा। रघुनाथ जी के कहे हुए चित्र को सुनकर सिद्ध कहानी लक्ष्मण ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से बुलाया। उन ब्राह्मणों ने देखा देवकुल तेजस्वी श्री रामचंद्र जी पर हमारे चरणों में प्रणाम करके खड़े हैं। उन्होंने शुभाशीर्वादों द्वारा उनका सत्कार किया। कुसुमा रक्कल भूषण श्री राम हाथ जोड़ करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेध के विषय में धर्म श्रेष्ठ वचन बोले। वे सब ब्राह्मण भी श्री राम की बात सुनकर भगवान शंकर को प्रणाम करके सब प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की सराहना करने लगे। अश्वमेध यज्ञ के विषय में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अद्भुत ज्ञान से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस कर्म के लिए उन ब्राह्मणों की स्थिति की जानकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, पिता महाबाहो, तुम महात्मा वानरराज सुग्रीव के पास यह संदेश भेजो कि कपिश्रेष्ठ तुम बहुत से विशालकाय वनवासी वानरों के साथ महायज्ञ महोत्सव का आनंद लेने के लिए आओ, तुम्हारा कल्याण हो। साथ ही त्रिपराक्रमी विभीषण को भी यह सूचना दो कि वे इच्छानुसार चलने वाले बहुत से राष्ट्रों के साथ हमारे महान अश्वमेध यज्ञ में पधारे। इनके सिवा मेरा प्रिय करने की इच्छा वाले जो महाभाग राजा हैं वे भी यज्ञ भूमि देखने के लिए सेवकों से शीघ्र यहाँ आए। लक्ष्मण जो धर्मस्थ ब्राह्मण कारणवश दूसरे देशों में चले गए हैं उन सबको अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित करो। हे महाबाहो, तपोधन ऋषियों को तथा अन्य राज्य में रहने वाले ऋषियों से समस्त ब्रह्म ऋषियों को भी बुला लो। हे महाबाहो, काल लेकर के रंगभूमि में संचरण करने वाले सूत्रधार तारक और नर्तक भी बुला लिए जाएं। नैमिषारण्य में गोमती के तट पर विशाल यज्ञ मंडप बनाने की आज्ञा दो, क्योंकि यह